नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज वो दिन है जब सब रिजल्ट आएगा और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री का पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहा है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो खबर, सारा चीज़ बदलते हुआ है। एग्जिट पोल सारा फेल हो चुका है, हर जगह पे नए चेहरे आ रहे हैं। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी पर हम न्यूज़ रूम में और चर्चा करेंगे। हमारे साथ सर राकेश सर हैं, तो उन्हीं से पूछेंगे सर क्या लगता है मध्य प्रदेश में सर पोल जैसा आया था, सब कुछ बदल रहा था, छत्तीसगढ़ में बदल रहा था, हर जगह बदल रहा था, लेकिन सारा कुछ सर बदल रहा है, उस पर सर क्या कहेंगे सर? देखिए मध्य प्रदेश को लेकर मनोज जी हमसे अलग राय रख रहे थे। लेकिन हमने एक राय रखा था कि बीजेपी बढ़त में है दोनों जगह पर, राजस्थान और इसमें। सर क्या राय रखा सर? लेकिन नहीं अभी मनोज जी इसलिए क्योंकि इनके पास तरह तरह की रिपोर्ट आती है, ये भी दौरा कम कर पाए थे। लेकिन ये जरूर था कि इस तरह के नतीजे नहीं आएंगे। ये हम लोग भी आंक रहे थे, टक्कर कांटे की टक्कर, लेकिन ये टक्कर कांटे की नहीं, ये तो एक तरफा टक्कर है। मनोज जी क्या देखो, ये टक्कर और चक्कर दोनों में उलझ गए। लेकिन खेल दूसरा हो गया। खेल दूसरा ये हुआ है, राकेश जी बड़े पत्रकार, वरिष्ठ नहीं, वरिष्ठ से भी वरिष्ठ, और सड़क से लेकर संसद तक जो राकेश जी का अनुभव है वो किसी का अनुभव नहीं है। इसलिए ये परिणाम निकल के आ गए। परिणाम क्या निकल कर आ गए बताओ? देखिए, परिणाम जिस तरह से आप देख रहे हैं एक तरफा, और मनोज जी भी आज थोड़ा ढीले पड़े हुए हैं। ढीले ये नहीं पड़े हैं, ढीले इसलिए पड़े हैं कि कल से ये जो है रसमलाई खा रहे हैं भाई साहब, है ना। लेकिन रसमलाई जो है भारी पड़ रहा है अब इन पर। तो अब कल संसद भी हमारे साथ पहुंचेंगे। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के नेताओं को कैसे सामना करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मनोज जी से आप जानिए कि आखिरकार सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। हमने खाई थी रसमलाई और ये फैला रहे थे रायता। समझ रहे? अब फैला तो उन्होंने दिया, अब जल्दी जल्दी में समेटने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन इतनी जल्दी समेट नहीं पाता। लेकिन ये बात सही है। चेहरा कौन होगा मनोज जी? लेकिन सर चेहरा पे बात करते हैं। मेरा चेहरा मेरा है। नहीं, आप मध्य प्रदेश का चेहरा बताइए ना। मध्य प्रदेश का चेहरा बना है। मध्य प्रदेश का चेहरा भी मैं ही हूँ, पत्रकारिता का चेहरा हूँ। लेकिन जो बात राकेश जी कर रहे हैं, जो रायता फैला है, कौन सा रायता? कांग्रेस में बहुत रायता फैलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में जितने भी चेहरे थे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, सब निपट लिए। यानी आपके चेहरे का कोई मतलब नहीं हुआ। और चेहरे के तौर पर भले ही आप देखिए, मतलब केंद्र सरकार, दूसरा टर्म है ये, ठीक 5 महीने बाद चुनाव है लोकसभा का, यानी कि 9.5 साल हो चुके हैं। एंटी इनकम्बेंसी है क्या? क्योंकि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। और मोदी का जो चेहरा है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैजिक है। 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में भयानक एंटी इनकम्बेंसी। हमारी भी ये ग्राउंड रिपोर्ट थी। हमारी क्या, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं तमाम रिपोर्टर, भाई देश के एक बड़े चैनल ने सर्वे किया, उसने 100। सर वही देख रहे हैं। पूरी बात तो सुन लो यार, तुम पहले पूरी बात सुनो ना, तुम बीच में निकल दे रहे हो यार। 151 सीटें मिली। 51 सीटें मिलने के बाद वहाँ के जो एडिटोरियल के बड़े लोग थे, संपादक, उनको भी समझ में नहीं आया। उन्होंने उस आदमी को बुलाया कि भाई ये क्या मजाक करवा रहे हो यार, बेइज्जती करवाओ, जूते पड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, वही निकल के आया। तो ना तो ये समझ पाए, ना हम समझ पाए, ना बड़े बड़े समझ पाए। तो जो रायता फैल गया है, अब उसको समेटने की बारी है। समेटने की कोशिश कौन करेगा? कौन करेगा? अब तो यही बताएंगे ना, फैला इन्होंने। देखिए, मनोज जी जो है ना, ये गोल मोल बात करने वाले आदमी हैं, सीधा सपाट आदमी बात करने वाले हम लोग हैं। तो आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में जो चेहरा होगा, जो जोश और जुनून और जज्बा आप बीजेपी कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, आज थोड़ा शिथिल है मनोज जी। लेकिन हम समझते हैं कि 1-2 दिन में फिर ये जोश और जुनून के साथ, जज्बे के साथ, क्योंकि जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ। लेकिन एक है कि मोदी का मैजिक चला है भाई, और मोदी है तो मुमकिन है। ये सेमीफाइनल है, फाइनल भी इसी तर्ज पर होगा। आज समझ लीजिए। ये तो क्या है, पूरे 11 घंटे की नींद ले रहे हैं, ठीक है, 9 घंटे की दिन रात को ले रहे हैं, और 2 घंटे भोजन करके सो जा रहे हैं। हम सुबह से लगे हुए हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं, समीकरण बता रहे हैं, चेहरों को बता रहे हैं, आगे क्या होगा ये समझा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी राकेश जी ने जो प्रेडिक्शन किया, वो प्रेडिक्शन करीब करीब सही बैठ रहा है। आने वाले समय में भी जितनी भी मैनेजिंग चीज़ें हैं, जो मैनेज हो सकती हैं, वो भी भारतीय राजनीति में आपको दिखाई देंगी। 2023 का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा था, 2024 का सेमीफाइनल, 2024 का जो फाइनल मैच है लोकसभा का, देखिए तस्वीर सामने है। लेकिन बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों से हिंदी पट्टी क्या,
हिंदी पट्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे जलवा कायम है। यूपी में सरकार बनती है केंद्र की, यूपी में स्थिति को आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान पूरा समेट दिया है। और सच्चाई ये है कि आपको वादों से, देखिए जो फ्री की घोषणाएं, चाहे वो लाडली बहना हो या छत्तीसगढ़ में मैतारी के फॉर्म भरे गए, वो कांग्रेस ने भी घोषणा की। सारी बेरोजगारी 3,000 रुपये का भत्ता, वो कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान 1250 दे रहे हैं, कांग्रेस कितने कह रही थी कि हम 1500 देंगे, छत्तीसगढ़ में भी दे रही थी। यानी कि धान भी समर्थन मूल्य, सारी फ्री की घोषणाएं जो बीजेपी दे रही थी वो दे, बावजूद इसके समीकरण निकल के आ रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अंकित साहब, देश की राजनीति बदल गई है और देश में अब केवल लफ्फेबाजी से काम नहीं चलेगा, हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा, चेहरा दिखाने से काम नहीं होगा, नामदार नहीं कामदार बनना पड़ेगा, राकेश कुमार सिंह की तरह। सर हमें बताइए, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश तो जीत रहे हैं लेकिन चेहरा कौन होगा, कंफ्यूजन है अभी। हाँ देखिए मनोज जी, चेहरा तो बताना पड़ेगा क्योंकि आप कई चेहरों से बात कर रहे हैं। नहीं बताऊंगा तो क्या कर लोगे यार? नहीं बताना तो नहीं, पड़ेगा। क्या कर लोगे? नहीं बताना पड़ेगा। नहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आप फंसने वाले हो, आप दूसरे के आप फंसा देते हो। चेहरा बताइए सर, चेहरा देखिए, चेहरा तो मोदी जी तय करेंगे। समझ रहे बात को? सुन लो पूरी बात सुन लो, बीच में भाग जाते हो यार। छत्तीसगढ़ में मनसुख मांडिया पे इनके पास तुरंत उनके मोबाइल से मैसेज आया था, दिल्ली वीआईपी लोगों के मैसेज, सूचना अंदर की। ओम माथुर, मनसुख मांडविया और नवीन नितिन तीनों पहुंच चुके हैं। कहाँ? छत्तीसगढ़ रायपुर में 4 बजे। संकेत साहब है। आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ। अंदर की बात इतनी है जो या तो मैं जानता हूँ या राकेश कुमार सिंह जानते हैं। जेपी नड्डा कल दतिया गए थे, पीताम्बरा पीठ, वो एक संकेत लेकर गए थे और वो संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बता दिया गया। ये अंदर की बात बता रहा हूँ। देखिए बाकी एक और अंदर की बात वो राकेश जी बताए। देखिए अंदर की बात बता रहे हैं ये, और अंदर की बात ये है, तो मनोज जी जल्दी खुलते नहीं लेकिन आपसे खुल दिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो मोदी जी, इन्होंने सही कहा, मोदी जी तय करेंगे। और वसुंधरा राजे को भी कहना पड़ा कि जो ये जीत है वो अमित शाह की रणनीति की जीत है। आप बताइए मनोज जी। ये शिवराज जी ने भी कहा। और देखिए वो जो अश्वनी वैष्णव हैं, जो रेल मंत्री हैं, जो कहाँ गए बताओ, कहाँ गए? आप बताइए। भोपाल गए ना यार, भोपाल के प्रभारी है ना, भोपाल गए। भोपाल में जाके उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन में एक नारा दिया था, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। तो वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज्ञान दिया, कहाँ ज्ञान दिया? टीवी पे। शिवराज जी का नाम नहीं लिया। सर लेकिन बीजेपी में क्यों हलचल चल रही है? कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा, कैलाश विजयवर्गीय के यहाँ से मेरे पास एक वीडियो आया है, उसमें उस वीडियो में लिखा हुआ है कि कई दिनों पहले कैलाश जी ने घोषणा कर दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि मध्य प्रदेश में मोदी की लहर है और इंदौर में जो रोड शो हुआ, हम पूरी 9 सीटें जीतेंगे, 70 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाएगी और 150 सीटों से ऊपर बीजेपी आएगी। जो उन्होंने कहा वही हुआ। इसका मतलब मोदी है तो मुमकिन है। तो सर ये लेकिन है। फिर भी सर एक बार खुल के चेहरा बता सकते हैं सर, कौन हो सकता है चेहरा? 3 चेहरा देखो क्या है, जब बारात जाती है ना तो दुल्हन घूंघट में आती है, समझ रहे हो? और घूंघट मत करिए, खोलिए थोड़ा सा मनोज जी। आप ऐसे घूंघट वाला बात, यही आपका कमी है। सर एक चेहरा आप बता बोलते दीजिए, नहीं हैं। क्या हो सकता है? घूंघट, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो मुंह दिखाई देनी पड़ती है, तो मुंह दिखाई तो मोदी जी देंगे ना, तय तो वही करेंगे ना। सर आपको क्या लगता है कौन चेहरा हो सकता देखिए ऐसा है कि मनोज जी जो है ये खुलने वाले नहीं है। ये बड़ा ढक के ही काम करते हैं, वो उस तरह के ही हमारे, लेकिन है कि दिलदार हैं। सबसे अच्छी बात ये है। लेकिन राकेश भाई जानदार हैं। राकेश भाई ने जिस तरीके से चुनाव की कमान संभाली, हमारे इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में हमारे सभी साथी, चाहे वो वीटी एडिटर हों, चाहे डिजिटल के लोग हों, चाहे हमारे रिपोर्टर साथी हों, इवन हमारे ज़िलों में काम करने वाले स्टिंगर हों, सबको जिस तरीके से मिल के सबने काम किया, कोऑर्डिनेशन में पिरोने का काम मनोज राकेश जी ने एक माला में जिन सबको पिरोया है, निश्चित तौर पर ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं। देखिए आप नाम की जो बात कर रहे हैं, 3 चेहरे हैं। प्रहलाद पटेल एक बड़ा चेहरा है, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम लिया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं। सुनिए, बड़ी रोचक बात बता रहा हूँ आपको। देखो दिल्ली से कुछ बड़े चेहरे भेजे गए, ठीक है,
और दिल्ली से बड़ी रणनीति के तहत, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी शिवराज को लेकर थी, शिवराज सिंह चौहान को लेकर थी। कौन कौन चेहरे भेजे गए? नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, उदय प्रताप सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, रीति पाठक, राकेश सिंह जबलपुर से, ये तमाम बड़े चेहरे भेजे गए। और एक हाथ को छोड़कर ये कहा जा रहा था सबके सब चुनाव हार रहे। पूरे देश में इसी बात की चर्चा थी, क्यों साहब, सड़क से संसद तक इसी बात की चर्चा थी। केवल फग्गन सिंह निपट गए बेचारे, क्योंकि आदिवासी चेहरा थे और ये माना जा रहा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री अगर पार्टी देगी तो वही देगी। बाकी सारे जीत गए बड़े वोटों। नरेंद्र सिंह 24,000 से ऊपर, राकेश सिंह 30,500 से, रीति पाठक अभी 15,000 से आगे चल रही हैं, 37,000 से उदय प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं, 17,000 से प्रहलाद पटेल आगे चल रहे हैं। मतलब जो सोचा गया वो नहीं हुआ, और जो नहीं सोचा गया वही हुआ। इसलिए तो मनोज जी एक चीज बताइए, नहीं मुमकिन तो है, लेकिन चेहरा क्या रीति पाठक हो सकते हैं क्या? देखिए, कोई भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से नंबर निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है, और जिस तरीके से 160 के आसपास नंबर निकल कर आ गए, अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मुख्यमंत्री दिल्ली से तय होगा। ये जीत नरेंद्र मोदी की है, ये जीत अमित शाह की रणनीति की है, और ये जीत सरकार की कुछ नीतियों की कह सकते हो, लेकिन सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी। आप देखिए नरोत्तम मिश्रा को जानते हैं? कौन है? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। अरे अपनी विधानसभा को देख नहीं पाए, दीपिका पादुकोण के कपड़े देख रहे हैं यार, कि नारंगी पहने हैं, हम रोक लगा देंगे, हम पर भी। अरे अपनी विधानसभा में जाके लोगों की, जो गरीब लोग हैं उनकी बात को समझ लेते, कपड़े हीरोइनों के देख रहे हैं। चुनाव हार गए, पता आपको 6,000 से पीछे चल रहे हैं यार। कल्पना करो आप, बड़े बड़े मंत्री, एक महेंद्र सिसोदिया थे, पंचायत मंत्री थे, अपनी ही पंचायत में चुनाव हार गए। गौरी शंकर बिसेन जो कि पिछड़ों की गिनती करा रहे थे, फिर मंत्री बने अब 1 महीने, चुनाव हार गए। मतलब उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका जमीन से नाता टूट गया, जो दबा के माल कमाने में लगे हुए थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, उसका परिणाम सामने दिखाई दिया। और रिजल्ट सर, अब हम छत्तीसगढ़ पे आते हैं। काफ़ी चौंका रहा है सर। राहुल गांधी बहुत मेहनत किए थे, भूपेश बघेल भी बोल रहे थे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सर काफ़ी चौंकाने वाला खबर आ रहा है वहाँ से। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव परिणाम है सही में चौंकाने वाले हैं, और लगातार मनोज जी से हम लोग इस पर परिचर्चा भी करते थे, लगातार हम लोग ग्राउंड से रिपोर्ट भी लेते थे। ये कहा जा रहा था कि कुछ मनोज जी, कुछ हमारे जो रायपुर ब्यूरो चीफ दीपक थे, ये कहते थे कि यहाँ पर कड़ी टक्कर है। कल एक बड़े मंत्री से हमने मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था कि देखिएगा आप लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं रिजल्ट उसका उल्टा है, और बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आएगी, और रिजल्ट देखिए उसी तरह से कमोवेश आया है। तो मनोज जी आप बताइए, आखिरकार क्या कारण लगता है? राकेश जी ने सही बताया, वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, इसलिए सही बोल रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल आपने देखे, सारे एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। ठीक है, ठीक एग्जिट पोल के उलट जो नंबर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के, बीजेपी 54 सीटों पर, कांग्रेस 34 सीटों पर, 20 सीटों का अंतर है, मजाक नहीं है। और आज से 3 महीने पहले, आज से 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी। आज भी मैं कह रहा हूँ, तमाम अधिकारी, खुद बीजेपी के नेता ये मान रहे थे। विजय बघेल, देखिए विजय बघेल जो कि भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था 4 महीने पहले, और 4 महीने पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मनोज जी मैं इस बात को कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बन रही है। और 4 महीने बाद यही विजय बघेल आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराते हुए दिख रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री को चुनाव हरा रहा है वो 4 महीने पहले मान नहीं रहा था, और अब 34 सीट यानी कि 20 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है। तो कोई जादू तो हुआ होगा। अभी पता चला है कि मोदी जी ने बोला है कि ये महादेव ऐप जो है, ये कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिला है महादेव को, भूपेश बघेल को। देखिए, वो तो मोदी जी ने बहुत पहले कह दिया था कि इन लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, इन लोगों ने महादेव को भी नहीं छोड़ा। अब इसका क्या समीकरण है, लेकिन एक चीज तो है, कांग्रेस ग्राउंड पर नहीं काम करती है। कांग्रेस खरगोश है। लेकिन सर ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकला था, ये तो ये होता है कि ग्राउंड की हम चीज़ों को लेके आएंगे, लोगों को कनेक्ट करेंगे, लेकिन सर वो सब फेल हो रहा है क्या सब सारी की सारी? देखो क्या है, चुनाव एक कला है, चुनाव जीतना एक कला है, और उस कला में आपको शाम दाम दंड भेद मेहनत अपने कार्यकर्ताओं को सहेज के रखना पड़ता है, समेट के रखना पड़ता है। कांग्रेस जमीन पे है ही नहीं है। कांग्रेस क्या करती है चुनाव में? मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन रही थी 140 सीटों के साथ, लेकिन क्या है वो इसी खुशी में मुगालते में रहे,
इसी खुशी में मदहोश रहे। राहुल गांधी हो या कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, दिग्विजय सिंह के बेटे चुनाव हार रहे हैं, उनके भाई चुनाव हार रहे हैं, पूरे देश भर में ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। क्या है ना कि आप खरगोश तो बन जाते हो, लेकिन जब रेस कछुआ जीत जाता है, कछुआ इसलिए जीत जाता है वो धीमे धीमे चलता है, अंदर चलता है, समय के साथ नहीं चलना है। बूथ मैनेजमेंट समझता है, कार्यकर्ताओं को बूथ पर कैसे लाया जाए वो समझता है, उसकी ट्रेनिंग देता है। और वो एक कला जानता है कि मतदाता जो है, मतदाताओं को पकड़कर बूथ पर लेके आता है और कहता है बीजेपी को। देखिए पन्ना प्रमुख जो कि महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जिसका मनोज परिचर्चा में हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। तमन्ना है तो हाँ। पन्ना उसे मिल जाए, लेकिन बीजेपी को यहाँ हीरा भी मिल गया और पन्ना भी मिल गया, क्योंकि पन्ना से सुन तो लो पूरी बात, फिर तुम निकल लिए। क्योंकि पन्ना से जो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है ना मंत्री, वो हार रहे थे, अब जीत गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ हीरा भी मिल गया और पन्ना भी मिल गया। तो 24 मुश्किल नजर आ रहा है फिर राहुल गांधी के लिए। हाँ अभी तो मुश्किल है, क्यों राकेश जी? 24 मुश्किल है। 24 अगर मोदी हैं तो सब नामुमकिन है कांग्रेस के लिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता में जो उनकी सकारात्मकता है, जिस तरह से लोग उन्हें जो है विकास पुरुष के रूप में और लोग एक आशा भरी हुई निगाहों से देखते हैं, उसका सिद्ध इनका कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। और जो प्रधानमंत्री अगर कोई भी मुद्दे रखते हैं तो उसमें जनता इतबार करती है। आप देखिए नोटबंदी की गई, नोटबंदी की गई, नोटबंदी में लंबी लंबी कतारें लगी, कई लोग विपक्ष ने भुनाया कि लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, लेकिन तभी देखिए कि चुनाव हुआ उसके बाद और उसमें में बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो ये है मोदी का मैजिक, और मोदी का मैजिक चला है, मोदी का डंका जो है लगातार जारी है। बताओ, अभी ये कह रहे थे कि मनोज जी ढीले लग रहे हैं, कहीं ढीला लग रहा हूँ मैं? अरे बिल्कुल मेरे करंट में अंदर लग रहा है। सर राजस्थान में बताइए सर। अरे यार तुम यार फिर छत्तीसगढ़ से राजस्थान बताइए। राजस्थान में राज चलेगा, वसुंधरा रिवाज जो है वो सर चेहरा नहीं फाइनल हो रहा है ना देखिए, मध्य प्रदेश का, सुन ना लीजिए राजस्थान मैं का। जो कह रहा हूँ उसको लिख लीजिए, हाँ। नोट कर लीजिए, इसकी एफडी करा लीजिए, बैंक में जमा कर दिए, तीनों जगह, तीनों राज्यों में, अच्छा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। आपको नया चेहरा मिलेगा और देश में भविष्य की राजनीति को लेकर चेहरा होगा, एक नया संकेत होगा। और आने वाले समय में 2024 में जो बात राकेश जी नहीं बता पाएंगे वो बात मैं बता, उधर नहीं, इधर ही रखो ना, अभी यही रखो। 2024 में जो राकेश जी नहीं बता पाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है केंद्र का, नए नए चेहरे, नए नए लड़कों को मौका मिलेगा और 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में टीम नए लोगों की होगी। ऐसे ही अब राज्यों में नए लोगों को मौका मिलने वाला है और पुराने नेता जिन्होंने सत्ता का बहुत लाभ ले लिया अब घर बैठे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मोदी हैं, मोदी अपने पत्ते नहीं खोलते, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से जो विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो विश्व में डंका बज रही है, साफ है। आप देखिए इटली के प्रधानमंत्री फोटो सेल्फी ले रहे हैं, क्या देखिए हमारे दोस्त हैं, बताइए ये आपका काफी वायरल है, काफी वायरल। ये देखिए लोग कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, लोग आलोचना करें, कुछ भी करें, लेकिन आप एक चीज को देखिए, जनमानस में क्या है, परेशानी क्या है कि विपक्षी पार्टियां, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल में, चलो ममता बनर्जी, निगेटिव पॉलिटिक्स में मत जाइए, आप सकारात्मक पॉलिटिक्स में आइए। और देश के प्रधानमंत्री देखिए, अभी कई राजनीतिक पंडितों से मेरी बात चल रही थी, वो ये कह रहे थे कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन होगा, ओबीसी होगा, एसटी होगा, एससी होगा। मोदी ने क्या कहा, मेरी जाति भारतीयता है, मैं भारतीय हूँ। जिस लाइन पर मोदी चल रहे हैं, भाई आप मुझे आप जातीय जनगणना कर रहे हो और वो कर रहे हैं कि भाई देखिए जाति नहीं, आप जो है मेरा गरीबी जाति है। अब आप बताइए, गरीब को जाति बता रहे हैं और आप जो है जातीय जनगणना कर रहे हो, लोगों को बांट रहे हो अगड़े पिछड़े में। तो ये देश जो है अब ये उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। अब देश जो है, जैसे मनोज जी आप थोड़ा पहले सुस्त पड़े थे, लेकिन अभी देखिए आप पूरे जोश, बार बोलने आपको सुस्त पड़ रहे हैं। क्या है ना, मनोज जी दोस्त हैं, मनोज जी दोस्त हैं, मित्र हैं हमारे, तो मनोज जी हमारे दोस्त हैं, मनोज जी से और सारी चीजें करंट वाले हैं, सारी चीजें चूंकि इन्हीं को मैनेज करनी है, यही मैनेजिंग, मतलब मैनेज करने वाला जो आदमी, इनपुट एक बड़ी चीज होती है। और वो जो इनपुट का जो पद है ना, देश भर के तमाम रिपोर्टरों को सहेज कर रखना, संभाल कर रखना और उनको देना, और उसके बाद फिर ये हमको देते हैं कि अब आप देखिए क्या करना है, फिर हम उसको देश के सामने परोसते हैं। तो ये जो गठबंधन है हम लोगों का, ये गठबंधन
ठीक वैसा ही गठबंधन है जैसे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने देश को आगे ले गए, बीजेपी को आगे ले गए। हमारे संस्थान में हमारा एक छोटा प्यून से लेकर और हमारे वरिष्ठ तक सब मिलकर बेहतर तरीके से आज हमने देश के लोगों को चुनाव के समीकरण और नतीजे सबसे पहले हमने नतीजों को पहुंचाया, जिसमें सभी लोगों का योगदान है, आपका भी योगदान है। धन्यवाद सर। एक राज्य बच गया, बस उसके बाद चले कौन सा जाइए। राज्य बच गया? तेलंगाना सर। अब ऐसे तो तुम कहोगे मिजोरम पे भी बात करो। नहीं, उस पे कल करेंगे, कल बात करेंगे। तेलंगाना का बताइए सर। तेलंगाना में तेल निकल गया। बाकी देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस के लिए एक जो है सकारात्मक खबर है वो तेलंगाना से आ रही है, लेकिन तेलंगाना में भी जो अगर जीत हुई है तो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनकी जो मुद्दे थे उस पर जीत हुई है, तो इज्जत जरूर कांग्रेस की बच गई है। लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से कांग्रेस मानकर चल रही थी, कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का है। अब कांग्रेस अब आगे की राजनीति, आज देखिए कि एक कांग्रेस के नेता को मैं देख रहा था, वो मीडिया को ही आरोप लगा रहे थे। तो आप मीडिया ने, भैया आप काम करो, सड़क पर काम करो, आप जनता के बीच में रहो, मीडिया क्या करेगा? जो आप करिएगा दिखाएंगे। ठाकुर हैं ये, हालांकि ठाकुर तो ये भी हैं, ये अनिल ठाकुर हैं जिन्होंने क्या लगता है 24 मुश्किल है? अब नहीं 24 नहीं, एक मिनट फिर आगे निकल गया। राकेश कुमार सिंह जो हैं, राकेश जी ने जो प्रेडिक्शन किया, इनकी जो विधा है चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? सबसे पहले उनके बारे में बताइए। देखिए, राकेश जी इकलौते ऐसे आदमी थे जिन्होंने पहले कह दिया था कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। हालांकि मैं छत्तीसगढ़ में सहमत नहीं था इनसे, लेकिन अब जो राजस्थान में जादूगर कहलाते थे गहलोत, अब मैं कहूँगा जादूगर ये है राकेश सिंह जी, जिन्होंने जो कहा वो हो गया। जादू देखिए, ऐसा है ना, राकेश जी ने ऐसे डाला, ऐसे देखिए अनिल जी हमारे ऐसे कर्मठ सहयोगी हैं कि अगर दोपहर बाद हम लोग निकल जाते हैं कि भाई अनिल जी आप संभालिएगा, तो ये देर रात तक क्या ब्रेकिंग आ रहा है, क्या कैसे किसी को गेस्ट को लाइन अप करना है, ये अकेले अपने कंधों पर लेते हैं और उसको बखूबी अंजाम देते हैं। तो जिस तरह से मनोज जिक्र कर रहे थे कि एक चपरासी से लेकर बीटी एडिटर हो, असाइनमेंट हो, ग्राफिक्स हो, पूरी टीम ने आज जो इंडिया न्यूज़ के जो प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, ये इसी का परिणाम है। और एक माला में पिरोने का हम लोगों ने काम किया है और उसी का परिणाम अच्छा, है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी काम होता है ना, वो टीम वर्क से होता है। संगठन भाजपा का मजबूत है, इंडिया न्यूज़ का जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमने आज जो नतीजे आए हैं उसको बहुत बेहतरी से दर्शकों तक दिखाया है। सेम चीज़ भाजपा में संगठन है, अनुशासन है और आज वो काम कर गया है। सब्सिडी पार्टी अनिल जी, देखिए, जैसे कहा कि नीचे हमारे प्यून से लेकर और हमारे वरिष्ठ तक, हमारे जो है यशवंत राणा जो रहे, जिस तरीके से उन्होंने राकेश जी को कंट्रोल में पूरा एक तरह से दे दिया था कि आप संभालिए। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी डिजिटल टीम से हैं, आपने भी बहुत मेहनत की, डिजिटल में कई सारे बच्चे हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो कुल मिलाकर ये हमने चुनाव के समीकरण अपने दर्शकों को बताए, उनको बताया कि राज्यों की स्थिति क्या है, और थोड़ा सा हमने मनोरंजन भी किया। मनोरंजन इसलिए है क्योंकि देखिए, शुगर और बीपी नहीं लेना है, चाहे काम हो, चाहे चुनाव हो, चाहे परिणाम हो। बस ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपका भी, और भाई साहब आपका भी। अब छोड़ दीजिए ना, हमारे पास रहने दीजिए, और आपका भी, और बाकी जो पर्दे के पीछे से लोग देखकर मुस्कुरा रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।